हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैं रितिका आप लोगों को डाइट प्लान बताती हूँ। तो अब तक हम लोगों ने हेपेटाइटिस और पेप्टिक अल्सर की डाइटरी गाइडलाइंस एंड क्या फूड हमें खाने चाहिए, क्या फूड हमें नहीं खाने चाहिए, उसके बारे में जाना। आज मैं आप लोगों को लीवर सिरोसिस के बारे में बताऊंगी कि उसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या फूड हमें लेने चाहिए, क्या फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि लीवर सिरोसिस होता क्या है। लीवर सिरोसिस हमारे लीवर एक तरह की क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें हमारे लीवर की जो सेल्स होती हैं, हेपेटिक सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं ड्यू टू का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। एंड लीवर की जो सरफेस होती है, सरफेस में काफ़ी ज़्यादा नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन में छोटे छोटे उभार हो जाते हैं उसकी सरफेस में, जिसकी वजह से उसकी सरफेस दरदरी नज़र आती है। एंड लीवर सिरोसिस हमारी लीवर की लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ होती है, जिसमें लास्ट स्टेज इसलिए क्योंकि इसमें हमारे लीवर की सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। लीवर सिरोसिस तीन तरह की होती है। पहला डिफ्यूज़ हेपेटिक फाइब्रोसिस, ये जो है मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। एंड दूसरा पोस्ट नेक्रोटिक स्कैनरी, ये जो है हमें जब हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस में भी हमारे लीवर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हेपेटाइटिस में मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाती है तो ये लीवर डिजीज़ मतलब ये लीवर सिरोसिस होता है। एंड तीसरा बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस जो है वो हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अवरोध। बाइल डक्ट में जब किसी भी तरह का अवरोध हो जाता है तो हमें बिलियरी सिरोसिस देखने को मिलती है। सिरोसिस मेनली उनको होता है जो एल्कोहल इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिन्हें जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हेपेटाइटिस से काफ़ी दिनों से जूझ रहे होते हैं। तो एंड सिरोसिस का होने का ये भी रीज़न है कि हम लोग अपनी डाइट में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एजेंट लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एल्कोहल इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है, निकोटीन का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है, जो ड्रग्स होती हैं उनका इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है, चाय का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसका सिम्टम्स ये होता है कि हमें नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट में हमें जॉन्डिस भी हो जाता है। और दूसरा इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अब ये तो हमने जाना कि लीवर सिरोसिस होता क्या है। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि लीवर सिरोसिस की गाइडलाइंस क्या क्या है। तो लीवर सिरोसिस में हमें जो है एनर्जी इंटेक काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए। इसमें हमें बेड रेस्ट की प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हमारे लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डिजनरेट होती हैं। तो हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो हमारे लीवर सेल्स की रीजनरेशन को आगे बढ़ाएं, मीन्स लीवर सेल्स का फॉर्मेशन फिर से हो। दूसरा है कि हमें प्रोटीन बेस्ड, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, हमें एनर्जी इंक्रीज़ करनी चाहिए। प्रोटीन बेस्ड डाइट बहुत नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन ही अपनी डाइट में लेनी चाहिए। एंड पर डे हमें हमारा मतलब जितनी भी हम एनर्जी लेते हैं उसका 1 से 1.5 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, पल्स हो गया, तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत लेना चाहिए। हमें 1 to 3 के 1 या 2 के प्रपोर्शन में ही लेने चाहिए, बहुत इसका इंटेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमें हाई एनर्जी इंटेक की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें कितने ग्राम लेना चाहिए? जैसे 300 to 400 ग्राम सफिशिएंट होता है एक मील के लिए, हमें इतना लेना चाहिए, ठीक है। और फैट, लीवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए फ़ैट रिस्ट्रिक्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा भी फ़ैट नहीं ले सकते हो, हमें गुड क्वालिटी के फ़ैट लेने चाहिए। गुड क्वालिटी का फ़ैट जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, सेसेम ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, एंड अदर ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि वॉलनट हो गए, आलमंड हो गया, ये सब हमें थोड़ा इंटेक करना चाहिए, बट इसका भी लिमिटेड अमाउंट में ही इंटेक करना चाहिए, बहुत नहीं करना चाहिए।
एंड फाइबर जो है लीवर सिरोसिस का पेशेंट के लिए पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स हमें फाइबर रिच फाइबर वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लीवर सिरोसिस में हमें लीवर की सेल्स को रीजनरेट करना होता है और फाइबर की वजह से हमारे लीवर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें लीवर थोड़ा कम क्या बिल्कुल भी अपनी डाइट में इंक्लूडिंग करना चाहिए। मिनरल्स में हमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि लीवर सिरोसिस में माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। माल न्यूट्रिशन मीन्स कि आपकी बॉडी का वेट लॉस एंड आपकी बॉडी का जो बोन डेंसिटी होती है, जो बोन मास होता है, काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को भी इंक्लूड करना चाहिए। सोडियम का इंटेक भी रिस्ट्रिक्ट होता है। सोडियम हमें भी अवॉइड करना चाहिए। जो सोडियम रिच जितने भी फूड्स होते हैं, सोडियम मेनली हमें वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया, तो सोडियम रिच फूड भी हमें अवॉइड करने चाहिए। तो आज हमने ये जाना कि लीवर सिरोसिस होता क्या है, लीवर सिरोसिस में हमें एनर्जी कितनी लेनी चाहिए, और प्रोटीन हम जब लेते हैं तो प्रोटीन हमें कैसी प्रोटीन लेनी चाहिए, कितने अमाउंट में लेनी चाहिए, फ़ैट कैसा लेना चाहिए, फाइबर कैसा लेना चाहिए। थैंक यू।